गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। और ओम शांति। शांति, गुड मॉर्निंग। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। So, आज तो हैप्पी दिवाली है, तो हैप्पी दिवाली मुबारक हो सभी के लिए। और बाप दादा भी आज दिवाली के बारे में बहुत ही राज खोलते हैं कि जो हम दिवाली मनाते हैं वो दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का ही जैसे यादगार है। हम अविनाशी आत्माओं ने अपनी आत्मा रूपी दिए को जगाया और वो एक से एक दिया जलता रहा और उसी की याद में ये दिवाली मनाई जाती है। तो बाप ने कहा कि बच्चे तुम क्या हो, एक चमकते हुए सितारे हो, दीपक की लौ मिसल तुम दिखाई देते हो। इसलिए चमकती हुई आत्माएं ही दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार है और दूसरी तरफ आपके ही भविष्य से साकार दिव्य रूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देवप्रद प्राप्त कराती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही बना रहे हो। अभी हम लोग संगम युग में भी हर साल दीपमाला हम बच्चे भी करते हैं और दुनिया वाले भी करते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम आत्माओं ने अपनी आत्मा की ज्योति जगाई और एक से एक ज्योति जलती ही रही और उसी का यादगार रूप में ये दिवाली मनाई जाती है। तो उसके लिए बाबा ने अटेंशन दिलाया है कि बच्चे नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद का बनाओ। कि हमारी जो आत्माएं, हम जो आत्माएं कभी कभी नेगेटिविटी में आ जाते हैं, तो उसके लिए बाबा का डायरेक्शन आज का कि अपनी भावनाओं को क्या बनाओ, पॉजिटिव बनाओ और बेहद की बनाओ। कभी हम हद में आ जाते हैं तो बेहद की बनाओ। तो उसके लिए आज बाप दादा के क्या इशारे हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे ऑर्डर करो कि हे भूतो तुम हमारे पास आ नहीं सकते, तुम उनको डराओ तो वह भाग जाएंगे। तुम उनको डराओ तो वह भाग जाएंगे। प्रश्न है, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? कि सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है तो सर्विस का शौक होना चाहिए। परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। कब तीर लगेगा? जब अंदर में कोई भूत नहीं होगा। जो पांचों भूतों ने और उसके पांच बाल बच्चों ने जो डेरा डाला हुआ है हम आत्माओं के अंदर, वो जब नहीं रहेंगे तब बाबा ने कहा सामने वाले को तीर। प्रश्न है, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के लिए हकदार कौन है? बाबा के तो सभी बच्चे हैं, लेकिन हकदार कौन है बाप का बच्चा कहलाने के लिए? कि जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है, हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं। अगर करेक्टर ठीक नहीं, चलन रॉयल्टी की नहीं, तो वह शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकता। कौन नहीं कहला सकता? कि जिनकी चलन ठीक नहीं और जिनका करेक्टर ठीक नहीं। तो बाबा ने कहा वो शिव बाबा का बच्चा कहला नहीं सकता। तो शिव बाबा हमारे पिता हैं, हम उसके बच्चे हैं। ये कहलाने के लिए बाबा ने कहा करेक्टर पर और चलन पर टेंशन दे। ओम शांति। शिव बाबा याद है, स्वर्ग की बादशाही याद है। बाबा ने कहा यहाँ जब बैठते हो तो बाबा ने कहा दिमाग में आना चाहिए हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और नित्य बाप को याद करते हैं। याद करने बगैर हम वर्षा ले नहीं सकते। बाबा ने कहा काहे का वर्षा? पवित्रता का। तो बाबा की जब हम याद करते हैं तो बाप से पवित्रता का वर्षा हम ले लेते हैं और पवित्रता ही सुख शांति आनंद की जननी है। तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए।
कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती। सिर्फ विकार की भी बात नहीं, एक भूत नहीं, परंतु कोई भी भूत आ नहीं सकता। ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। बहुत ऊंच से ऊंच भगवान के हम बच्चे भी ऊंच से ऊंच ठहरे ना। बातचीत चलन कैसी रॉयल होनी चाहिए, बाप चलन से समझते हैं। ये तो बिल्कुल ही बट नॉट ए पैनी है। मेरा बच्चा कहलाने का भी हकदार। लौकिक बाप को भी ना लायक बच्चे को देख अंदर में ऐसे। यह भी बाप है, बच्चे जानते हैं बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते नहीं। बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। वह निश्चय नहीं, नशा नहीं। तुम बच्चों का दिमाग बाबा ने कहा कितना ऊंच होना चाहिए। हम कितने ऊंचे बाप के बच्चे हैं। बाप कितना समझाते हैं। अंदर में सोचो, हम कितने ऊंचे बाप के बच्चे हैं। तो हमारा करेक्टर कितना ऊंच होना चाहिए, है ना। बाबा ने कहा अंदर में सोचो, हम कितने ऊंच बाप के बच्चे हैं, तो हमारा करेक्टर कितना ऊंच होना चाहिए। अपने करेक्टर पर टेंशन। हाँ? भगवान का बच्चा कहलाना, उसकी संपत्ति के अधिकारी बनना कितनी ऊंची बात है। तो बाबा ने कहा ऐसा मन में चिंतन भी फिर चलना चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है, बाबा ने कहा वह हमारी होनी चाहिए। प्रजा की थोड़े ही महिमा है, ये लक्ष्मी नारायण को ही दिखाया है। तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण दोनों ने ये सर्विस की है। दिमाग कितना ऊंचा चाहिए सर्विस करने के लिए। कई बच्चों में तो कोई फर्क ही नहीं, माया से हार खा लेते हैं। माया, पांच विकार के वश होकर अब बाप को छोड़ देते हैं। हार खाना माने बाप को छोड़ देना। तो और ही जास्ती फिर बिगड़ जाते हैं। नहीं तो अंदर में कितना नशा होना चाहिए कि हमें कौन मिला है, दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो हमारा पिता। हाँ, हमारे अंग संग रहता है। तो बाबा ने कहा हम बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं सबको मेरा परिचय देते रहो। सबसे बड़ी सेवा क्या है कि मेरा परिचय सबको दे रहो। सर्विस से ही शोभा पाएंगे ना, तभी बाप की दिल पर चढ़ेंगे, है ना? लौकिक में भी कहते ना, किसी के चार पांच बच्चे, और अगर जो बहुत सेवा करता है, बहुत अच्छी सर्विस करता है, माँ बाप के आज्ञाकारी भी है, तो उसके दिल पर चढ़ता है। और अगर कुछ काम भी नहीं करता और आज्ञा भी नहीं मानता और बल्कि लड़ाई झगड़ा करता है, वो किसी के दिल पे चढ़ता है क्या? तो ऐसे बाबा कहते भगवान के दिल पर कौन चढ़ता है? जो उसकी सर्विस करता है और जो उसका आज्ञाकारी सपूत बच्चा है। बच्चा वह है जो बाप की दिल पर चढ़ा हुआ हो। बाप का बच्चों पर कितना लव होता है। बच्चों को सिर पर चढ़ाते इतना मोह होता है, परंतु वह तो है हद का मायावी। ये तो है बेहद का। ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चों को देख खुश ना हो? माँ बाप को तो बाबा ने कहा अथाह खुशी होती है। यहाँ जब बैठते हो तो समझना चाहिए बाबा हमको स्वयं पढ़ाते। बाबा हमारा ओबीडियंट टीचर है। बेहद के बाप ने जरूर कोई सर्विस की होगी, तब तो गायन है ना। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी उनकी महिमा की जाती है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में बाबा ने का नशा है। सन्यासी तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, उन्हों का धर्म ही अलग है। यह भी अब बाप समझाते हैं, तुम थोड़े ही जानते थे। सन्यास मार्ग को तुम तो गृहस्थ आश्रम में रहते भक्ति आदि करते थे, है ना। क्या करते थे हम? बाबा को जब तक नहीं जाना था तो भले ही गृहस्थ परिवार में, भले ही वो हमारा आश्रम जैसा था, है? लेकिन बाबा ने कहा बाप को भक्ति करते थे, तुमको फिर ज्ञान मिलता है। इसलिए बाबा ने कहा भक्ति का फल ज्ञान है ना। भक्ति क्या है? एक सर्विस है। अगर हम पूरे साल सर्विस करें और हमें वेतन ना मिले तो कौन सर्विस करेगा? तो ऐसे बाबा कहते भक्ति क्या है? एक भगवान की सर्विस है, और उसका वेतन क्या है? ज्ञान। ज्ञान, भक्ति का फल ज्ञान। तो उनको तो ज्ञान मिलने का ही नहीं, उनको तो ज्ञान मिलने का है नहीं। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो, बैठे कितने साधारण हो, है ना? कितनी ऊंच पढ़ाई है ना, जिससे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं कितनी। लेकिन उससे भी ऊंची पढ़ाई कौन सी है? परमात्म पढ़ाई। बाबा ने कहा तुम देखने में कितने साधारण हो, लेकिन कितनी ऊंच पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान।
और इस पढ़ाई का प्रारब्ध हम 21 जन्म तक प्राप्त करते हैं। सोचो, अगर हम आईएएस भी बने, डॉक्टर भी बने, कोई भी बहुत ऊंचा पद पोजीशन हमने यहाँ प्राप्त भी किया, लेकिन उसकी प्रारब्ध तो इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाती है ना, होती है कि नहीं होती है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है, ये पढ़ाई की प्रारब्ध तुम्हें 21 जन्मों तक भी प्राप्त होती है, ये विनाश को प्राप्त। तो बाबा ने कहा, कितने साधारण हो, नीचे दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो, ऊपर में बैकुंठ खड़ा है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों का यादगार है वहां जैनियों का माउंट आबू में एक मंदिर बनाया हुआ है। उनको भी ये रहस्य मालूम नहीं कि नीचे तपस्या करते हुए दिखाए 108 कोठरी में, आंखों यहाँ पे सितारा चमक रहा है और वो तपस्या में बैठे हैं, और ऊपर स्वर्ग। तो जिन्होंने ये राजयोग की तपस्या की है वो स्वर्ग के भांति बनते हैं। तो बाबा ने कहा वो यादगार तुम बच्चों का है, लेकिन उनको तो पता नहीं। ऊपर बैकुंठ को देख मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर ही होता है। ऊपर बैकुंठ को देख मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर ही होता है। तो तुम बच्चों के अंदर में यह सब बातें आनी चाहिए। यह स्कूल है और हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कहाँ चक्र लगाने जाते हो तो बुद्धि में ये ख्याल चले, तो आपने कहा बहुत मजा आएगा। बेहद के बाप को तो दुनिया में कोई भी नहीं जानते, बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्राफी को न जाने। बाबा ने कहा ऐसा भुट्टू कभी देखा है? हाँ, बाप के बन गए, भगवान के बन गए, लेकिन उसकी बायोग्राफी को ना जाना, तो बाबा ने कहा उसको क्या कहेंगे? ऐसा भुट्टू कभी किसी को देखा है? ना जानने के कारण ही क्या कहते हैं, भगवान सर्वव्यापी है। अभी हम बच्चों को समझ आ गया भगवान कहाँ का निवासी है, परम धाम निवासी। लेकिन जब पवित्र आत्माएं उसको पुकारती हैं तो कहाँ भी वो आ जाता है, इसलिए लोगों ने कह दिया वो सर्वव्यापी। पर पतित आत्मा के पुकारने से थोड़ी आता है। तो इसलिए बाबा ने कहा भगवान को ही कह देते आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। हाँ, तो तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कितने ऊंच पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने द्वापर से। हाँ, देह भान के वश हुए, बॉडी कॉन्शियस आया तो 5 विकार आए, और हम पूज्य से क्या बन गए, विकारी तो पुजारी। पूजा कौन करता है? जो योग नहीं कर सकता वो खाली पूजा ही कर सकता है। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम विकारी तो तुम पुजारी बन गए, पूज्य से पुजारी बन गए। जो शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, फिर ड्रामा अनुसार तुम ही उनकी पूजा शुरू करते हो। इन बातों को दुनिया वाले थोड़े ही जानते हैं कि भक्ति कब शुरू होती है। बाप तुम बच्चों को रोज रोज समझाते रहते हैं। यहाँ बैठे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। हमको कौन पढ़ाते हैं ना, भगवान के पास आए हैं, और हम परमात्मा की भी, यहाँ तो हर सेंटर पर ऐसे ही क्लास लगता है ना, स्टूडेंट होते हैं और भगवान पर से हम पढ़ाते हैं कोई भी निमित्त आत्मा के द्वारा है। लेकिन महावाक्य तो उसके ही है ना, कोई सामने वाला तो सिर्फ पढ़ रहा है। भगवान आकर पढ़ाते ये तो कभी सुना भी नहीं होगा। यह तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण ही पढ़ाता होगा। अच्छा, श्री कृष्ण भी समझो तो भी कितनी उच्च अवस्था होनी चाहिए। अगर चलो कृष्ण भी पढ़ाता है तो उसकी कितनी उच्च अवस्था होनी चाहिए। एक किताब भी है ना, मनुष्य मत और ईश्वरीय मत की, है ना, बाबा के घर में एक लिटरेचर है। उस लिटरेचर में एक बुक्स जगदीश भाई जी ने लिखी, मनुष्य मत और ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत से हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं, हमारा उत्थान होता है, और मनुष्य मत पे चलते हैं तो हमारा पतन होता है, आत्मा की डिग्री कम हो जाती है। तो दुनिया में हमें जो भी अचीवमेंट होगा आने वाले जीवन में भी, वो आत्मा की डिग्री के आधार पर, आत्म एनर्जी, आत्मा की पावर के आधार से ही हमें सब कुछ प्राप्त होने वाला है। तो बाबा ने कहा देवताओं को तो मत लेने की दरकार ही नहीं है, मनुष्य चाहते हैं ईश्वर की मत। देवताओं को तो मत अगले जन्म में मिली थी, जिससे ऊंच पद पाया। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिल रही है, किस लिए? श्रेष्ठ बनने के लिए। बाबा हमें प्रतिदिन कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, कैसे तुम्हारी स्थिति ऊंची हो जाती है और किस आधार से तुम्हारी स्थिति नीची हो जाती है, किस प्रकार से तुम सुखी हो जाते हो और किस प्रकार से तुम दुख को पाते हो। तो जब ये बातें हमारी समझ में आती तो कॉन्शियस में जैसे आ जाता है, तो हमारा फुल स्टॉप लगता है ना गलत बात पर।
तो ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में बाबा ने कहा कितना फर्क है, क्योंकि मनुष्य मत पर जब तक चलेंगे तो हमारी आत्मा की डिग्री कम होती जाएगी, और फिर जब डिग्री कम हो जाएगी, आत्मा की कलाएं कम हो जाएंगी, तो जो बाहर की चीजें भी हैं, भौतिक सुख साधन, उसमें भी कमी आ जाएगी। वो भी, उसमें भी होता है कि एक तो है जो हमें सुख शांति देते हैं, और एक है हमें भौतिक साधन तो ले लिए लेकिन सुख शांति नहीं है। तो जो भी मुझे अचीव होता है, बाबा ने कहा वो सुख शांति आनंद लेकर आए। तो ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में कितना फर्क है। मनुष्य मत क्या कहती है, ईश्वरीय मत क्या कहती है। तो जरूर ईश्वरीय मत पर चलना पड़े ना। कोई से मिलने जाते हैं तो कुछ भी ले नहीं जाते, याद नहीं रहता किसको क्या सौगात देनी चाहिए। ये मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का कॉन्ट्रास्ट बाबा ने कहा बहुत जरूरी है। तुम मनुष्य थे तो आश्रय मत थी, और अभी ईश्वरीय मत में, उसमें कितना फर्क है। ये शास्त्र आदि सब मनुष्यों के ही बनाए हुए। बाप कोई शास्त्र पढ़कर आते हैं क्या। बाप कहते हैं मैं कोई बाप का बच्चा हूं क्या, मैं कोई गुरु का शिष्य हूं क्या, जिससे सीखा हूं। तो यह भी सब बातें बाबा ने कहा समझानी। भल ये जानते हैं कि बंदर बुद्धि है, परंतु मंदिर लायक बनने वाले भी हैं ना। ऐसे बहुत मनुष्य मत पर चलते हैं, फिर तुम सुनाते हो हम ईश्वरीय मत पर क्या बने। वे हमको पढ़ाते हैं, भगवानुवाच हम उनसे पढ़ने जाते। हम रोज 1 घंटा पौना घंटा जाते हैं। हर सेंटर पर ये मुरली क्लास होता है जो पौन घंटे का होता है, पौन घंटा 1 घंटा, उसके बाद में पॉइंट डिस्कशन या और भी छोटा छोटा कुछ क्लास होता है। परंतु मुरली क्लास 1 घंटे से ज्यादा का नहीं होता। क्लास में जास्ती टाइम भी लेना नहीं चाहिए। याद की यात्रा तो चलते फिरते हो सकती है। ज्ञान और योग बाबा ने कहा दोनों ही बहुत सहज है। अल्फ का है ही एक अक्षर, भक्ति मार्ग के तो ढेर शास्त्र हैं। इकट्ठा करो तो सारा घर शास्त्रों से भर जाए। भक्ति मार्ग के कितने वेद शास्त्र हैं, वेद उपनिषद पुराण कितने सब हैं। बाबा ने कहा अगर सब उनको इकट्ठा करो तो पूरा घर ही भर जाए। तो कितना इन पर खर्चा हुआ होगा। अब बाप तो बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाबा को याद करो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अपने को आत्मा समझ, बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं ना। प्रतिदिन बाबा ये बात जरूर कहते हैं कि बच्चे चलो कोई बात नहीं, ज्ञान समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं है, लेकिन अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर। तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की शाही। तुम विश्व के मालिक थे ना। इतना बाबा पॉजिटिव है ना, कि हम जैसा सोचते हैं जैसा कहते हैं वैसा हम बनते जाते हैं, है ना? तो बाबा ने कहा तुम विश्व के मालिक थे, भारत हेवन था ना, क्या तुम भूल गए हो। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा की भाभी कहा जाता है। अब बाप आया हुआ है, हर 5,000 वर्ष बाद बाप आते हैं। किस लिए आते हैं, पढ़ाने के लिए। बेहद का बाप का वर्षा जरूर स्वर्ग नई दुनिया का होगा ना। यह तो बिल्कुल सिंपल बात है। लाखों वर्ष कह देने से बुद्धि को जैसे ताला लग गया है, ताला खुलता ही नहीं। ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात भी समझते नहीं है। लाखों वर्ष कह देने से, बाबा ने कहा जैसे बुद्धि को ताला लग गया है, ताला खुलता ही नहीं, ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात भी बाबा ने कहा समझ में आती नहीं। बाप समझाते हैं एक ही बात बस है, जास्ती कुछ भी पढ़ाना नहीं चाहिए। क्लास में भी बाबा कहते हैं कि जास्ती नहीं, जो बाबा ने कहा उतना ही पढ़ा। यहाँ तुम सेकंड में किसको भी स्वर्गवासी बना सकते हो। स्वर्गवासी माने स्वर्ग में रहने के लायक, लायक बनना पड़ेगा ना स्वर्ग में जाने के लिए। तो इसलिए बाबा ने कहा परंतु यह स्कूल है, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान तो इतना देते हैं जो सागर को स्याही बना, है ना। तो बाबा की जितनी भी सेंटर है उनको क्या कहते हैं, ईश्वरीय गॉडली यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी में क्या होता है, पढ़ाई। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये यूनिवर्सिटी भी है, ये परिवार भी है ना? यहाँ बाप हमारा पिता और हम सब उसके बच्चे, आत्मा के नाते भाई भाई, शरीर के नाते भाई और बहन। एक ही दो ही रिलेशन, और कोई रिलेशन नहीं।
तो ज्ञान सागर बाबा तुम्हें ज्ञान तो इतना देते हैं, जो सागर को स्याही बनाओ, बहुत ध्यान से सुनेंगे, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। इतनी उसकी महिमा है कि पूरे पृथ्वी को कागज बना दे, पूरे समुद्र की स्याही बना दे, पूरे जंगल की लकड़ी काट के उसकी कलम बनाकर भी भगवान की महिमा लिखें तो भी ये सब चीजें कम पड़ जाए। बाबा ने का अंत नहीं हो सकता। ज्ञान को धारण करते कितना समय हुआ है, भक्ति को तो आधा कल्प हुआ ना, द्वापर और कलयुग। भक्ति माना कि जब आत्मा की डिग्री कम हो जाती है, द्वापर से बॉडी कॉन्शियस शुरू होता है, हाँ, तो आत्मा के अंदर विकार जब आते जाते हैं तो वो भगवान से योग नहीं लगा सकता, उसका बुद्धि वहां तक नहीं जाएगी। तब फिर वो क्या करता है, खाली भक्ति करता है, पूजा अर्चना किया, धूप दीप जलाया, फूल फल फूल चढ़ाया, है ना, बस अपने उद्गार व्यक्त करता है, लेकिन उससे योग नहीं लगा पाता क्योंकि प्यूरिटी का लेवल कम। तो अब बाबा अपने बच्चों को क्या पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि अब तुम बच्चे पवित्र बनो। पवित्रता भी ज्यादा चाहिए क्योंकि समय बहुत थोड़ा बचा है। तो मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, इसलिए कहा धन भी जो बाबा के यज्ञ में भी लगाते हैं बच्चे, वो शुद्ध कमाई का होना चाहिए, है ना, ऐसे नहीं नंबर 2 वाला नहीं, क्योंकि वो जो आत्माएं खाएंगी, है ना, तो उनकी बुद्धि भी उस पर डिपेंड करती है कितनी वो प्यूरिफाई हो रहे, कौन सा धन खा रहे। ज्ञान तो तुमको एक ही जन्म में मिलता है, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं नई दुनिया की। उस जिस्मानी स्कूल में तो तुम कितना समय पढ़ते हो, 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक पढ़ते रहते हो। कमाई थोड़ी और खर्चा बहुत करेंगे तो घाटा पड़ जाएगा ना। कमाई थोड़ी और खर्चा बहुत करेंगे तो बाबा ने कहा घाटा पड़ जाएगा ना। होता है ना, भाई इनकम अगर किसी की कम है और खर्चे उससे ज्यादा है तो क्या होगा, घर चलेगा ही नहीं, घाटा पड़ जाएगा। तो इसलिए कहा जितनी कमाई उतना ही हम उसको यूज करें, उससे कम यूज करें, कुछ बचा के भी रखें ताकि आई वेल में काम आ जाए। तो इसलिए बाबा ने कहा ये भी एक कमाई है, बाबा की याद, बाबा की सर्विस। तो उससे जो मेरा कमाई होती है उससे ही मेरा जीवन सहज रीति से चलता है। तो बाप कितना सॉल्वेंट बनाते हैं, माने समझदार बनाते हैं, फिर इंसॉल्वेंट बन जाते हैं। अभी भारत का हाल देखो, बाबा ने कहा क्या हो गया है, फलक से समझाना चाहिए, माताओं को खड़ा होना चाहिए। तुम्हारा ही गायन है क्या, वंदे मातरम। इसलिए बाबा ने कलश किसको दिया है, संगम युग में माताओं। तो धरती को वंदे मातरम नहीं कहा जाता, क्या कहते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो माताओं की वंदना है। तो बाबा ने कहा वंदे मातरम मनुष्य को किया जाता है। बच्चे जो बंधन मुक्त हैं वही ये सर्विस करते हैं। वह भी जैसे कल पहले बंधन मुक्त हुए थे वैसे होते रहते हैं। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं, जानते हमको बाप मिला है, तो समझते बस अब तो बाप की सर्विस करनी है। बंधन है ऐसे कहने वाले, बाबा ने कहा क्या है, रीढ़ बकरियां हैं। गवर्नमेंट कभी कह ना सके कि तुम ईश्वरीय सर्विस ना करो। बात करने की हिम्मत तो चाहिए ना, जिसमें ज्ञान है वह तो इतने में सहज बंधन मुक्त हो सकते हैं, जज को भी समझा सकते हो। हम रूहानी सेवा करना चाहते हैं, रूहानी बाप हमको पढ़ाते हैं। क्रिश्चियन लोग फिर भी कहते हैं लिबरेट करो, गाइड बनो। भारतवासियों से बाबा ने कहा फिर भी उन्हों की समझ अच्छी है, किसकी, क्रिश्चियन लोगों की। विदेशों में तो जनरली क्रिश्चियन लोग ही होते हैं। उन बच्चों में जो अच्छे समझदार हैं, बाबा ने कहा उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है, समझते हैं इस ये सर्विस से बहुत लॉटरी मिलनी। कई तो लॉटरी आदि को समझते ही नहीं, वहां भी जाकर दास दासियां बनेंगे फिर। दिल में समझते हैं अच्छा दासी ही सही, चांडाल ही सही। देखे जब माता पिता बच्चे को कहते हैं बच्चे पढ़ाई लिखाई करोगे तो नवाब बनोगे, खेलोगे कूदोगे तो खराब बनोगे, है ना, किस लिए कहते हैं कि बच्चा अच्छी पढ़ाई पढ़े। तो ऐसे ही बाबा भी ना, बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट भी है, कि बच्चे को ऐसे बोलते हैं ताकि बच्चे पढ़ाई अच्छी रीति करें। तो स्वर्ग में तो होंगे ना, उन्हों की चलन भी देखो ऐसे देखने में आती है। तुम समझते हो बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, ये दादा भी समझाते हैं, बाप इनके द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं थ्रू ब्रह्मा, है। ये सारा ज्ञान किसका है, शिव बाबा का।
तो शिव बाबा स्वयं ब्रह्मा तन में आकर ये ज्ञान हम बच्चों को दे रहे हैं। कोई तो इतना भी समझते नहीं है, यहाँ से बाहर निकले और खलास, जब तक मुरली सुने तब तक बुद्धि में है। हाँ, बाबा उल्हाना दे रहे हैं आज कि यहाँ से बाहर गए तो ज्ञान भी सारा रफू चक्कर। यहाँ पर बैठे भी जैसे कुछ समझते नहीं है। बुद्धि बाहर भटकती धक्का खाती रहती है। बाबा का इतना ऊंचा ज्ञान है, इतना आसानी से भी बुद्धि में नहीं बैठता। इसलिए बाबा ने कहा पवित्रता का बल धारण करो। जितनी पवित्रता होगी, शुद्ध अन्न होगा, आहार विहार आचार विचार शुद्ध होगा, हाँ, पवित्रता का लेवल बढ़ेगा तो ये ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा। बाबा ने कहा एक भी भूत निकलता नहीं, पढ़ाने वाला कौन और बनते क्या है देखो। साहूकार के भी दास दासियां बनेंगे ना, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। बाबा आज ऐसे बच्चों को डांट जैसे पिला रहे हैं मीठी सी। अभी भी साहूकारों के पास देखो कितने नौकर चाकर रहते हैं, सर्विस पर तो एकदम उड़ना चाहिए। तुम बच्चे शांति स्थापन अर्थ निमित्त बने। बाबा ने कहा मैंने तुम बच्चों का सिलेक्शन किस लिए किया है? विश्व में शांति की स्थापना करनी है। किस आधार पर? इस ज्ञान के आधार पर। तो विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हो, प्रैक्टिकल में तुम जानते हो हम श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। ईश्वरीय मत पर, श्रीमत पर शांति की स्थापना हो रही है। तो बाबा कहते इसमें शांति कोई होनी नहीं चाहिए। बाबा ने अशांति कोई होनी नहीं चाहिए। बाबा ने यहाँ भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे घर देखे हुए हैं। एक घर में 6-7 बहुएं इकट्ठी इतना प्यार से रहती हैं, बिल्कुल शांति लगी होती है। बोलते थे हमारे पास तो स्वर्ग लगा पड़ा है, कोई खिटखिट की बात नहीं, सब आज्ञाकारी हैं। उस समय बाबा को भी सन्यासी ख्यालात थे, है ना। ब्रह्मा बाबा जब ही बाबा की, शिव बाबा की प्रवेशता हुई उनके तन में, तो बाबा, ब्रह्मा बाबा भी बहुत पूजा पाठ करते थे ना पहले। उन्होंने भी 12 गुरु किए थे ब्रह्मा बाबा ने, और बहुत एलिवेटेड थे पहले से ही। लेकिन जब ही समझ आ गया, बाबा ने उनको स्वीकार किया, उनके तन को स्वीकार किया, फिर सारा उनका फिर चेंज हो गया। तो उस समय बाबा को भी सन्यासी ख्यालात थे, सन्यास से वैराग्य रहता था। अभी तो बाबा ने कहा ये है कौन सा वैराग्य? बेहद का वैराग्य। बाबा ये नहीं कहते कि तुम घर संसार छोड़ के जंगल में चले जाओ और मुझे याद करो, नहीं। घर संसार में रह के ही बेहद का वैराग्य, कि हम सब कुछ यूज कर रहे हैं लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है, ये बेहद का वैराग्य। बाबा तो नाम सब भूल जाते, क्योंकि जब मेरा मेरा आता है तो विकार आता है, और जब तेरा तेरा हो जाता है तो विकार भाग जाता है ना। बात वही है, हम सब कुछ है हमारे पास में, लेकिन फिर उसमें मोह नहीं, अटैचमेंट ज्यादा नहीं है किसी वस्तु से। तो बाबा तो नाम सब भूल जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमको याद करते हैं। बाबा कहते हमको तो सबको भूलना है, ना विसरो ना याद करो, ना याद रहो, बेहद का वैराग्य, सबको भूलना है। हम यहाँ के रहने वाले थोड़े हैं। बाबा भी आगे की बात समझाते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले थोड़े हैं। बाप आया हुआ है अपना स्वर्ग का वर्षा दे। बेहद का बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह बैच बहुत अच्छा है समझाने के। कोई मांगे तो बोलो, समझ कर लो। इस बैच को समझने से तुमको विश्व की बादशाही मिल सकती है। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा डायरेक्शन, मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे, है ना। मुझे याद करो, कैसे याद करो? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद। तो गीता वाले जो है वे अच्छी रीति समझ लेंगे, जो गीता का पाठ करते हैं, गीता शास्त्र का भक्ति में भाव ने कहा, उन्हों को अच्छी प्रकार से समझ आएगा। जो देवता धर्म के होंगे, कोई कोई प्रश्न पूछते हैं देवताएं गिरते क्यों हैं? अरे ये चक्र फिरता रहता है ना, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती हैं फिर वो 16 कला बन जाता है, तो ऐसे आत्मा की भी डिग्री कम होती है, फिर परमात्मा से जब जुड़ते हैं वापस तो फिर से वो कलाएं बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से फुल मून, जैसे फुल मून होता है फिर डिग्री धीरे धीरे कम होती है, फिर फुल मून होता है। तो पुनर्जन्म लेते लेते बाबा ने कहा नीचे तो उतरेंगे ना। जब भी हम पहली यहाँ से शरीर छोड़ के जाएंगे, परम धाम में बाबा के पास रहेंगे, फिर गोल्डन दुनिया में आएंगे, तो गोल्डन दुनिया में आत्मा पूरी पावरफुल होगी। इसलिए वहां सब सोने के महल होंगे, हीरे मोती जवाहरातों की जान नक्काशी होगी, क्योंकि वो सोल पावर के आधार से मुझे आत्मा को सब कुछ मिलने वाला है। तो सोल पावर के आधार से जो मिलता है वो मुझे सुखदाई। तो सोल पावर के आधार से जो मिलता है वो मुझे सुखदाई। 2 मिनट 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 2
तो इसलिए बाबा ने कहा पुनर्जन्म लेते लेते नीचे तो उतरेंगे ना, चक्र तो फिरना ही है। हर एक की दिल में ये आता जरूर है, हम सर्विस क्यों नहीं कर सकते, है ना? जब ये निश्चय हो जाता है, भगवान पढ़ा रहे हैं, तो हम हमारे दिल में क्या आना चाहिए कि मेरे परिवार वाले भी सब इस राजभाग्य को प्राप्त कर ले। ये इतना बड़ा जो बेहद का वर्षा भगवान दे रहा है, जन्म जन्म की कमाई, तो अगर अभी नहीं ली तो फिर हर जन्म में तो गरीब ही बनेंगे ना। तो इसलिए बहुत अटेंशन के साथ में हमें अपनों का भी, और तो जिसका ये ओरा बढ़ता जाता है कि भाई अपने पहले 4 बच्चे, 2 बच्चे, फिर मेरा कुटुंब, फिर मेरा समाज, फिर देश, फिर विदेश, सभी का कल्याण हो जाए। जरूर मेरे में कोई खामी है, अगर हम सर्विस नहीं करते हैं तो। माया के भूतों ने नाक से पकड़ा, अच्छा अब तुम बच्चे समझते हो, हमको तो अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आकर राज्य करें। तुम मुसाफिर हो ना, बाबा ने कहा, दूर देश से यहाँ आकर पाठ बजाते हो, अभी तुम्हारी बुद्धि में है क्या हमको अमर लोक में जाना है, यह मृत्यु लोक खलास हो जाना है बच्चे। नहीं बाबा, कितना अभी हम आसार भी देख रहे हैं ना चारों तरफ, अभी क्या क्या लगा पड़ा है चारों तरफ। बाप समझाते तो बहुत है, अच्छी रीति धारण कर, हम इसको फिर उगाड़ते रहना चाहिए, है ना? उगाड़ना माने जैसे गाय खाती है उसके बाद में च्यू करती रहती है, तो ऐसे बाबा हमें ये भोजन देते हैं। बाबा की जो मुरली है वो आत्मा का भोजन है। तो एक तो है हमने एक साथ ले लिया, फिर उसको धीरे धीरे चिंतन करते रहना, आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है ना? बाबा की जो 4 पेज की वाणी है, मुरली है, जिसको हम मुरली कहते हैं, है ना? एक ही जैसी है लेकिन हर एक को टच होता है, ये मेरे लिए बाबा ने, कितनी वंडरफुल बातें हैं ना। ऐसे आप सबको लगता है कि हाँ ये वाला पॉइंट तो बाबा ने मेरे लिए ही बोला, ऐसे लगता है किसी को? जब शेयर करेंगे तब बिल्कुल बोलिए। लगता है गुरु। हाँ, लगता है। जबकि बाबा तो सबको बहुत। बराबर सुना रहे हैं ना, ये तो सभी के हम्म, लिए है, लेकिन सबको अलग अलग टच होता है। तो हाँ, यही मिरेकल बिल्कुल है, हर एक को लगता बिल्कुल। है कि बाबा ने मेरे लिए कहा। तो हमारा फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम उस पर पुरुषार्थ करते हैं, ये बाबा ने मेरे लिए कहा है। तो बाबा ने कहा, ये भी बाबा ने समझाया है, कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी। जो मेरे कार्मिक कर्म भोग हैं, जो मेरे, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कर्म पर अटेंशन, मेरा एक भी कर्म, कल भी वाणी में यही था ना, कि कर्म पर अटेंशन, मेरा एक भी थॉट किसी के प्रति नेगेटिव ना हो, वो भी मेरा कर्म बन जाएगा, और उस आत्मा के साथ फिर हिसाब किताब जुड़ जाएगा। तो हर एक के प्रति कल्याण की भावना, तो जब सोचने मात्र से इतना विकर्म होता है, तो जो करते हैं मुंह मुंह से करते हैं, हाथों से करते हैं, तो कितना विकर्म बनता है, सोचिए। इसलिए बाबा ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं बच्चे, कर्म भोग से मुझे मुक्त होना है। जो चलो अभी तो हमें समझ आ रहा है कि अभी हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं करना है, गलत नहीं बोलना है, वो कर्मा, चलो इस शरीर में वो कोई भी रिलेशन में, लेकिन आगे फिर और किसी रिलेशन में आके हमारे साथ जुड़ेंगे, फिर वही वही होगा। तो बाबा हमें ये राइट और रॉन्ग की समझ दे रहे हैं कि बच्चे कितने अपने अंदर अटेंशन देना है कर्मा के ऊपर। तो बाबा ने कहा कि कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी, है ना? कई बार होता है हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो और ही बीमारी निकल के आती, तो कई बार नेगेटिव आ जाता है, अरे हम तो जब से बाबा को हमने करना शुरू किया है और ही बीमारी आ नहीं। बाबा हमें प्योर कर रहा है, वो 100% जो विक्रम का खाता था वो 10% में चुक्त करा रहा है। फिर आत्मा प्यूरिफाई होते 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 कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर ले। तो माया सताएगी परंतु मुझना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा थोड़ा कुछ होता है तो हैरान हो जाते हैं बच्चे, बीमारी में मनुष्य और भी भगवान को जास्ती याद करते हैं ना। देखो आज बाबा क्या कहते हैं, अगर कुछ बीमारी आई तो ज्यादा भगवान को याद करना है, अभी तो पता चल गया भगवान कौन है। तो बंगाल में जब कोई बहुत बीमार होता है तो उनको कहते हैं राम बोलो, ऐसे कहते हैं वहां। तो देखते हैं मरने पर है तो गंगा पर ले जाकर बोलते हैं हरि बोल, है ना? अभी वो तो प्राण निकल गए, फिर कहेंगे हरि बोल हरि बोल। तो फिर उनको ले जाकर जलाने की क्या दरकार है, गंगा में अंदर डाल दो ना, कच्छ मच्छ आदि का शिकार हो जाएगा, काम में आ जाएगा उसका एक एक पार्ट भी शरीर का। पारसी लोग रख देते हैं तो वह हड्डियां भी काम में आ जाती हैं, कहते हैं मरते मरते भी दान पुण्य कर गए, शरीर का एक एक अंग भी इसी के काम आ गया। बाप कहते तुम और सब बातें भूल, अब सारा ज्ञान देने के बाद में फिर उस पॉइंट पर आ जाते हैं कि बच्चे सारी बातें भूल, चलो कोई नहीं। कई बार हम
दिल शिकस्त हो जाते। बाबा इतनी ऊंची ऊंची बातें बताते हैं, बुद्धि में तो ठहरती नहीं, क्या करें बाबा। तो फिर बाबा को पता है, फिर बाबा कहते कोई नहीं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद कर, उससे भी बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा अच्छा के बाद मीठे मीठे सिकील थे बच्चों थे प्रति, बच्चों प्रति मात पिता माँ पिता बाप दादा का बाप दादा का याद प्यार याद और गुड प्यार। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी मात रूहानी पिता माता पिता बाप बाप दादा को दादा को याद याद प्यार प्यार। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते 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 नमस्ते। मीठे बाप दादा। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। और हम सभी चलेंगे हंसते गाते परम धाम के रास्ते। तो परम धाम में मन बुद्धि को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा पर भी एकाग्र करेंगे। और शांति धारणा के लिए कि बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी। फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ाते हैं, हम रूहानी सेवा पर हैं। ईश्वरीय सेवा की उछाल आती रहे। कैसे हमें ईश्वर की सेवा, और ईश्वर की सेवा क्या है कि जन जन को ये संदेश पहुंच जाए कि भगवान इस धरती पर आकर नर्क से स्वर्ग की ओर ले जाने की पढ़ाई पढ़ा रहे, दुख से सुख की ओर जाने की पढ़ाई पढ़ा रहे। तो दूसरा पॉइंट है कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूझना व हैरान नहीं होना है। बाप ने जो ज्ञान दिया है उसे उगाड़ते बाप की याद में हर्षित रहना। कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूझना व हैरान नहीं होना। बाप ने जो ज्ञान दिया है उसे उगाड़ते बाबा की याद में हर्षित रहना। अच्छा, आज का वरदान है कि निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार, निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। निराकार और आकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। की दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। जो हम दिए जलाते ना पुराने जमाने में, तो पहले मिट्टी के दिए होते थे जिसमें घी की बाती और सरसों का तेल और ये कोई कोई तेल से होता था। कल बाबा ने क्या कहा था कि अभी तो सब मनोरंजन के लिए हो गया, ऐसे ही आर्टिफिशियली लगा देते हैं, बल्ब जला देते हैं, है ना। लेकिन उसमें कुछ राज होता था, जिससे पहले होता हम लोग देखते थे बचपन में कि कैसे 21 दिए घी के जलते थे और फिर तेल के लगते थे। तो बाबा ने क्या कहा, 21 दिए घी के माने शुद्ध, जो आत्मा सत्य स्वरूप में टिकेगी और सत्यता के व्रत को धारण करे, वो 21 जन्म तक राज्य करेगी। तो 21 दिए वो घी के जलाए जाते थे। अभी तो वो सब खत्म होता जा रहा है धीरे 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 धीरे। सिर्फ मनोरंजन रह गया, भाई दिवाली है चलो धूम धड़ाका ऐसे ही होगा। और लक्ष्मी का आवाहन होता था, कितनी शिद्दत से पूरे दिन व्रत रखती थी माताएं घर में, घर की बहनें, कि आज हमारे घर दिवाली है। लक्ष्मी का याद में रहते थे कि आज लक्ष्मी का आवाहन करना है। तो बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं कि बच्चे निराकार और साकार, निराकार शिव बाबा हम बच्चों को भी ऐसा बना रहे हैं ना। तो कौन बनेंगे, जो इस पढ़ाई को पढ़ेंगे धारण करेंगे। तो आज बाबा ने कहा ईश्वरीय सर्विस, उसका सबूत देना है, ईश्वर की सर्विस में लगना है, ताकि अनेक आत्माओं का कल्याण हो। और जो इन दिव्य गुणों की धारणा कब होगी, जब हम ईश्वरीय पढ़ाई पर अटेंशन देंगे। और उसके लिए मेन है पवित्रता का फल और कर्मों की परख, कि मेरे कर्म पर मेरा अटेंशन। तो बाबा ने कहा फिर आज ये कर्म भोगना तो आएगी, तूफान भी आएंगे माया के, लेकिन बाबा की पढ़ाई जब हमारी बुद्धि में है तो तुरंत हमें बुद्धि में आ जाना चाहिए कि हाँ आज तो बाबा ने ऐसे ही कहा था ना। हैरान नहीं होना, चलो वो तो चुप तो होंगे ना हिसाब किताब। तो आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हो, इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया है ना। बाबा ने कहा तुम आत्माओं की जो चमक है वो स्थूल दिए में दिखाई गई है कि लो वो चमकती है ना। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार है और दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है ना।
दिवाली में भी करते हैं ना, एक बड़ा दिया भी जलाते हैं, फिर छोटे छोटे भी जलते हैं, ऐसा होता है ना, पूरी रात जलता है। तो वो जो पूरी रात जलता है वो क्या है, वो निराकार की याद है। और जो छोटे छोटे जलते हैं वो साकार में हम आत्माएं परिवर्तन हो रही है, उसका यादगार है। वो कहते हैं ना, जो 21 दिए जलते हैं तो वो मतलब टेंशन रहता है इसका घी कम ना हो। और ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो तेल के भी दिए जलाते, पूरी रात जलते रहने चाहिए, उनका भी, उनका घृत कम नहीं हो, तेल कम ना हो, बराबर जलते रहे। तो ये सब अभी के ही यादगार है। तो बाबा कहते दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी रूप में यादगार है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त करा। दिए से दिए जलाना, आत्मा की ज्योति मेरी जली, फिर दूसरों की भी आत्मा की जले, तीसरे की। तो ऐसे ये आत्मिक ज्योति जब जगती जाएगी तो सच्ची सच्ची दीपमाला जगमगाएगी। तो बाबा ने कहा आपसे स्टार्ट में अपना यादगार स्वयं ही मना रहे हो ना हर जगह अभी तो मधुबन में तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। स्लोगन है, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करना है, अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद का बनाओ। बाबा का कहने का मतलब कि कोई अगर नेगेटिव सीन है भी है, चलो कोई मेरे प्रति नेगेटिव भावना रख रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे पॉजिटिव भावना बनानी है, तो पॉजिटिव हो जाए। तो कितनी ऊंची पढ़ाई है कि सामने वाला अगर मेरे प्रति नेगेटिव है भी, चलो ठीक है, तो हमें उसके प्रति क्या थॉट क्रिएट करना है, हमें अपनी भावनाओं को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो सामने वाले का जो रिएक्शन होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, ओ शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। तो निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, या नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी शुभ भावना रखने वाली में श्रेष्ठ आत्मा, अपनी वृत्ति को बेहद में रखने वाली में श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये हम चिंतन में रखेंगे मन में। और फिर इसमें बाबा ने आज मेरे लिए क्या कहा, हम सभी कम से कम 5-5 पॉइंट लिखा करें कि आज बाबा ने मेरे लिए ये कहा है, और फिर काम करते हुए पॉइंट पढ़ लिया और काम करते रहे ऐसे। अच्छा, ओम। तो आज के कुछ अनमोल महावाक्यों में से हम लेंगे कि बैलेंस से सेवा का बंधन, बंधन नहीं संबंध होगा। सेवा के अति में नहीं जाना। कई बार होते बाबा ने आज कहा ना, सेवा करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अपना ध्यान ना रखें और सेवा ही सेवा करते रहें। तो सेवा के अति में भी नहीं जाना है, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ ऐसा नहीं, कराने वाला शिव बाबा करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ। तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी। प्रकृति भी बहुत थक गई है, आत्माएं भी निराश हो गई हैं, और जब निराश होते हैं तो भगवान बाबा को याद करते हैं, लेकिन उसका पूरा परिचय न होने के कारण आप देवी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। है ना? दुनिया में क्या होता है, भगवान निराकार की तो पहचान ही नहीं है, इसलिए देवी देवताओं के आगे ही माथा टेकते रहते हैं। बाबा ने कहा लेकिन वो तो तुम्हारा यादगार है। तो सभी धर्म वाले मर्सी जरूर मांग, सुख नहीं मांगेंगे, लेकिन मर्सी सबको चाहिए ना। तो रहम दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। रहम दिल, ये मेरे अंदर में ये भावना आए कि कैसे सामने वाली आत्मा का कल्याण हो जाए, तो हो जाएगा। तो रहम दिल वन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। कितना भी बुरा हो, लेकिन आपको उस आत्मा के प्रति रहम है, तो उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं। हाँ, अगर रहम भावना है तो क्या नहीं होगा, क्रोध, ईर्ष्या और घृणा। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है, सच्चा रहम। है ना, कई बार बच्चों के प्रति आता है ना, कोई बच्चा, हम चाहते हैं माता पिता की भाई वो आगे बढ़े, पढ़ाई करे, और वो नहीं करता तो रहम आता है ना। तो ऐसे बाबा ने कहा हर एक के प्रति रहम आए कि कैसे इन आत्माओं का कल्याण हो। तो जब तक वो खुद को नहीं पहचानेंगे, बाप को नहीं पहचानेंगे, उनकी पढ़ाई से नहीं जुड़ेंगे, उनका कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा रहम करना है। तो फिर
कौन सी बातें खत्म हो जाएंगी? क्रोध की भावना, घृणा की भावना और ईर्ष्या की भावना। मतलब का रहम भी होता है, किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है और समझते हैं ये रहम है, तो लगाव मुक्त। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देह का भान नहीं। आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है। देह अभिमान व देह के किसी भी आकर्षण का नाम निशान। चेक करो, निस्वार्थ रहम है हर एक के प्रति। लगाव मुक्त रहम है, क्वेश्चन मार्क के बाबा ने कहा लगाव मुक्त तो नहीं है। कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है। कि और कई बार थोड़ा होता है ना, कम हमें एक दूसरे से स्वार्थ होता है, ये बाबा का बच्चा बन जाएगा तो मेरे को भी फायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं, बाबा ने कहा अपना कोई स्वार्थ नहीं रखना है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। पानी को आनी नहीं नहीं आउ पानी पशानी ता भितर कहूँ आउ गोटे काली सब सफा करवा आज किसी का खुला हुआ है। तो बाप दादा की किरणों के नीचे स्वयं को देखेंगे। परम धाम में मैं आत्मा परमात्मा की किरणों के नीचे बैठी हूँ। झिलमिलाती किरणें, पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा को प्यूरिफाई कर रही है। अब शांति। तो हम सभी छोटे छोटे पॉइंट है ना कि आज मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, बहुत सारा ज्ञान क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। रिंकू बहन, मंजीत बहन, प्रेम बहन, जो भी शेयर करना चाहेंगे अपने थॉट को छोटा छोटा बोलेंगे कि आज मैं क्या पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। शांति। ओम शांति। आज का मुद्दे से तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाना है। फिर बाबा ने कहा कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूंझना व हैरान नहीं होना चाहिए। फिर बाप ने जो ज्ञान दिया है उसे उगार कर बाप की याद में ही हर्षित रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा श्रेष्ठ आत्मा बनने के लिए निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार का विधि पूर्वक मनाना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, ओम थैंक यू। शांति सुशीला बहन, ओम शांति, थैंक यू। हरे राम। ये ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। राजेश बहन। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि दिवाली की जो दीपमाला होती है उसकी यही थॉट है कि दीपमाला लक्ष्मी रूप की माला है, यही समझना है। और नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावना को शुद्ध रखना है। निराकार और साकार आत्मा को चेंज करने के लिए पॉजिटिव थॉट रखनी है और हर एक के प्रति रहम की आत्मा रखनी है। ओम शांति राजेश्वर। ओम एंड दिवाली शांति, थैंक यू। मुबारक हो। थैंक दिवाली यू, सेम बहुत टू बहुत यू। आप मुबारक हो। सभी के लिए हैप्पी दिवाली। ओम शांति। थैंक यू बाबा, ओम शांति। थैंक हैप्पी यू। दिवाली। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। रिंकू बहन शायद आज बिजी हैं। ओम शांति। मंजीत बहन, संगीता बहन, स्वाति बहन,
सुशीला बहन तो हो गए हैं। और कौन शेयर करेंगे? एनीबडी एल्स, जिसको भी थोड़ा हाँ ओम शांति। समझ आता है, जरूर शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने बोला हम आत्माओं को अपनी सच्ची दीपावली मनानी है, और दीपावली का रियल मीनिंग है कि हमें अपने में जोत जगाना है, और सब बाहर भी सब जगह रोशनी, अपनी ज्ञान की रोशनी फैलानी है। जितने हम अपनी ज्ञान की रोशनी बाबा की याद में रहेंगे और सबको बाबा का ज्ञान देते रहना है, और हमें अपने को ऐसे बहुत शेष रखना है। बाबा ने आज बोला कि अपने सभी सभी संबंधियों से सबको सच्ची दीपावली का बाबा का ज्ञान से वो सबको बताना है, और अपने को बाबा से जोत जगाते रहना है। ओम शांति, जिससे कि हम ओम अपनी शांति। थैंक यू रेणु बहन। आगे की दिवाली एनीबडी भी एल्स? अच्छे हाँ, से ओम मनाएंगे। शांति। हाँ, ओम दिवाली। शांति। और कौन शेयर करेंगे? अदरवाइज फिर हम, टाइम तो ओम ओवर हो चुका शांति। है। ओम शांति। हाँ रितु। आज बाबा, हाँ जी, ओम शांति। बाबा कहते हैं कि सोते बैठते चलते कर्मयोग में रहना है, हमेशा बाबा को याद करना है। बाबा का ज्ञान कभी समझ में भी नहीं आता, फिर भी बाबा को, अपने को आत्मा समझ के अगर हम बाबा से कनेक्टेड रहेंगे तो हमारे सारे कर्म अच्छे होते जाएंगे। और 16 कला संपूर्ण जैसे होते हैं, जैसे जैसे हम बाबा के नजदीक आएंगे और हमारा बाबा की तरफ ध्यान जाएगा तो हमारी कलाएं भी बढ़ती जाएंगी। भक्ति में तो सिर्फ फिजिकली जो कुछ होता है, लेकिन बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि हमें कैसे आत्मा बन के बाबा से कनेक्ट करना है। इसी से हम अपना भी, अपने को भी श्रेष्ठ बनाएंगे, अपने के आगे जाके अपनी कम्युनिटी को भी हेल्प कर सकेंगे। ओम ओम शांति रिंकू बहन। आप, तबीयत सही है आप सभी की? आप लोग सब सही है, अच्छे हैं? हाँ जी, चल रही है, बाबा करवा रहा है। करवा रहे हैं। हाँ, बस बाबा ने हाँ कहा जी, एक बल एक भरोसा, तो सब हिसाब किताब भी चुक्त होते हैं, शरीर के भी और सब तरफ से भी जो है। हाँ इसलिए जी। बाबा ने कहा कि माया माया तो आएगी, लेकिन पहचानना है उसको। ओम भिन्न भिन्न वही शांति रूपों दीदी। माया से टेस्ट आएगी। लिए जा रही है, पता नहीं हाँ हाँ, कहाँ पे कोई लेके नहीं। जाना है बाबा ने। देखिए, माया जो टेस्ट लेती है ना, वो आगे बढ़ने की सीढ़ी है। जब तक मेरे पेपर नहीं होंगे, हम आगे की क्लास में आएंगे कैसे? है ना? तो यहाँ तो प्रैक्टिकल सब हो रहा बिल्कुल। है ना? तो इसलिए और भी हाँ खुशी होना है कि अच्छा है, एटलीस्ट मेरे को पास पेपर तो आया। पेपर आया हाँ क्यों? हाँ, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, इसलिए तो पेपर आया। बिल्कुल। हाँ ठीक है जी, ना? हाँ, तो यही हाँ सोचना जी। है। ठीक है। ओम ठीक शांति रिंकू है। ओम बहन, टेक शांति। केयर। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति रिंकू। हाँ, आज बाबा ने कहा है कि सच्ची दीपावली बनानी है और कर्मयोगी बनकर रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति ममता बहन। ओम शांति, थैंक यू। और ओम कौन शांति शेयर बहन करे? जी। ओम ओम शांति बहन शांति। जी। ओम शांति ममता बहन। बाबा बोले कि भगवान का महिमा का अंत नहीं, आत्मा में विकार आने से जोग नहीं लग सकता है, क्योंकि प्योरिटी कम हो जाता है। भक्ति जोग में जोग नहीं लगता है। बाबा का याद में कमाई होती है। घर संसार रहकर भी बेहद का वैराग्य आना चाहिए। अपनों को आत्मा समझकर एक बाबा को ही याद करना है। ओम शांति। ओम ओम शांति बहन शांति। जी। थैंक यू मिथि बहन। मिनती बहन, मेरे को एक थॉट आ रहा था, आपके यहाँ जो सेवाएं हुई थी ना, तो जो जितने लोगों ने किया था, तो एक बार आप कनेक्ट होइए उनसे, तो कैसे वो लोग हाँ भी आगे बढ़ेंगे तब। हाँ जी, किए थे। ठीक है ना? हाँ, काफी लोग की सेवाएं हुई थी ना आपके यहाँ, जी तो जी हाँ। आप देखिए और उनको, अभी है ना? तो, फिर ऐसे उनको हाँ कनेक्शन जी, में लेकर आएंगे वापस। मिस्टर का ठीक तो है। हालत हाँ ठीक हाँ, नहीं क्योंकि समय बहुत है। कम बचा है, हाँ क्योंकि हाँ, जो अभी तो थोड़ा बहुत मिस्टर भी का हालत, बाबा से ले लें वो लोग। हाँ जी, ठीक है मिस्टर का ना? हालत हाँ, ठीक नहीं है, अभी अभी बहुत खराब है। अच्छा। अच्छा। बहुत खराब है, 1.5 साल वो हो बाबा गया की पूरा। ये सुनते हैं, थोड़ा मुरली सुनते हैं, थोड़ा सुनते हैं, ताकत सुनते आएगी हैं। ना आत्मा में। हाँ सुनते हैं, पास में ही है वो, लेकिन पास में बहुत है ना? खराब। हाँ बहुत अच्छा। खराब है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, बाबा ने कहा ना, हिसाब किताब सबका चुक्त हो रहा है, और हर आत्मा का ड्रामा में पार्ट भी एक्यूरेट चल रहा है। जी तो हाँ। आपको तो नहीं ज्यादा सोचना है, क्योंकि बाबा को आप सुनाते रहिए, है ना? जी जी जी।
ठीक है ना? हाँ, ओम शांति, ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। एनीबडी एल्स कोई शेयर करेंगे? तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करें। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल। ओम शांति। जगमग होई रोशनी हर पासे होई हो दीवियां दी जगमग होई रोशनी हर पासे होई मन उत्ते छाई खुशहाली आई दिवाली ओ आई दिवाली लोकी कहंदे ओ आई दिवाली सारे कहंदे ओ आई दिवाली हो आई दिवाली होया दूर अज्ञान हनेरा आया खुशियाँ परया सवेरा होया दूर अज्ञान हनेरा आया खुशियाँ परया सवेरा दीप राज ने पाया फेरा रोशन होया चार चुफेरा राजयोग दे क्यों तो वांझा आत्म दीप रेहाना खाली आई दिवाली ओ आई दिवाली दुनिया कहंदी ओ आई दिवाली हो सारे कहंदे ओ आई दिवाली हो आई दिवाली Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Om Thank you, Shanti Baba. Baji, Om Thank you, Shanti family. Baji, Om Shanti Om Parvar, Shanti. Om Shanti Bhavani, Baba Shanti. Ji, Om Shanti Om Thank Bhagwati, you, your Shanti, presence and your Happy time. Thank you, Baba. Diwali, Thank you, Happy family. Diwali, Om Shanti. Om Om Again, Shanti, Happy happy Diwali. Diwali to all. Om Shanti. हैप्पी 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 दीपावली दिवाली थैंक यू सबको। बाबा Om Shanti. ओम शांति।